हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नए चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर कुछ फॉर्मूले, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं कुछ हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो अपने नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो देखिए कहाँ हम परम्यूटेशन यूज़ करते हैं और कहाँ हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। परम्यूटेशन हमारा सिलेक्शन के लिए यूज़ करा जाता है, परम्यूटेशन हमारा अरेंजमेंट के लिए यूज़ करा जाता है। अरेंजमेंट या फिर ऑर्डर के लिए यूज़ करा जाता है। हमारा परम्यूटेशन हमारा कहाँ यूज़ करा जाता है, अरेंजमेंट या फिर ऑर्डर के लिए यूज़ करा जाता है। और कॉम्बिनेशन हमारा सिलेक्शन के लिए यूज़ करा जाता है। तो यहाँ इस तरीके से हम अरेंजमेंट के क्वेश्चन में परम्यूटेशन लगाते हैं, और सिलेक्शन जहाँ भी हमसे बोला जाए कि 52 कार्ड्स हैं उसमें से हमको ये इतने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो वहाँ पर हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की, जैसे कि n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का अगर हमको इस फैक्टोरियल को हमको कैसे खोलना है, जैसे कोई भी हमें नंबर दे दिया जाए उसको हम फैक्टोरियल कैसे ओपन करेंगे। तो n फैक्टोरियल का मतलब n हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा n माइनस 1। एक n में हमने 1 बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, और कब तक 1 तक आते हुए n माइनस 2 n माइनस 3 डैश 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 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हमारा होता है n फैक्टोरियल को ओपन करने का फॉर्मूला। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमसे बोल दिया जाए 5 फैक्टोरियल को ओपन करना है, तो 5 फैक्टोरियल को ओपन मतलब 5 लिख दिया है, उसमें से एक माइनस कर दिया 4, एक और माइनस कर दिया 3, 2 और 1। बस रुक जाइए आप यहाँ पे, 1 आते ही हमें रुक जाना है। अब सबका मल्टीप्लाई 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। तो हमारा 5 फैक्टोरियल कितना आ गया है, 120 आ चुका है। 5 फैक्टोरियल हमारा 120 आ चुका है। जैसे कि हमको बोल दिया जाए 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बस इतना ही रुक जाइए। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24 हमारा आंसर हो जाएगा। 24 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी बात रही n फैक्टोरियल की ओपन करने की बात। इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा अपने कॉपी में। ये फॉर्मूले सिर्फ 4 या 5 फॉर्मूले आपके पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। अब दूसरे फॉर्मूले की बात रही, हमसे बोला जाएगा NPR का फॉर्मूला कैसे होगा। अब ये NPR और N और R क्या है, N है हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, और R हमारा है कि हमें उसमें से कितनी पॉसिबिलिटीज सेलेक्ट करनी है या फिर उसको उनको अरेंज करना है। तो N तो टोटल हो गया हमारा, और ये हमारा है फेवरेबल, जितने हमारे उसमें निकल के आएंगे पॉसिबिलिटीज। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। अब आपको पता है n फैक्टोरियल आपको ओपन करना सिखाई दिया है, और n माइनस r जैसे कि ये रखा होगा 10p2, तो 10 माइनस 2 8, तो 8 फैक्टोरियल हम नीचे खोल देंगे। तो ये होता है हमारा NPR का फॉर्मूला। अब थर्ड फॉर्मूला है हमारा NCR। अब NCR का क्या फॉर्मूला है, देखिए
n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा इसका? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इतना टर्म क्या है, इतना टर्म क्या है, NPR है, तो NPR लिख दिया डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NPR अपॉन r फैक्टोरियल, और इसको ओपन करके क्या आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए अब अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अब हमसे बोल दिया जाएगा NCR। अब NCR किसके इक्वल होता है? NC n माइनस r के भी इक्वल होता है। अब जैसे कि NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r। अब इसका मतलब क्या है, देखिए हमको बोल दिया जाएगा जैसे कि 10C8, या फिर इतना बड़ा नहीं जरूरत नहीं है, हमसे बोल दिया जाए अगर 5C3 हमने ले लिया है। अब इसको ओपन करते हैं, 5C3 का मतलब क्या हुआ, 5 फैक्टोरियल अपॉन r यानी कि 3 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r। n माइनस r मतलब 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 3 2 और 1 आएगा, तो 1 हमने नहीं लिखा। अब इसको 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 और 1 इनटू 2, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 इंटू 2 4 कैंसिल, तो हमारे को क्या बचा, सिर्फ ऊपर 5 इंटू 2 10 बचा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5C2। देखिए कैसे लिख दिया हमने, 5C3 को हम 5C2 भी कैसे लिख सकते हैं, 5C3 लिख दिया है। अब हमको इसको 5C3 को सॉल्व ऐसे नहीं करना है, हमको कैसे सॉल्व करना है, 5C2 5C3 था, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5C 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 5C2 कैसे लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। तो देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 2 से 2 ये 4 कैंसिल हो गया हमारा, 3 से 3 कैंसिल, फिर से कितना आ गया हमारा, 10 आ गया, फिर से हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। अब लेकिन आपको एग्जाम में आपको कैलकुलेशन कैसी करनी है, आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब आपको एग्जाम में कैसी कैलकुलेशन करनी है, देखिए अब जैसे कि हमको दे रखा है 5C2, अब नीचे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो आप 5 को सिर्फ 2 बार खोल लिए। जैसे कि हमने 5 को खोला, ये 1 बार खुल गया और ये 2 बार खुल गया, बस 1 और 2 हमने सिर्फ 2 बार तक, जितनी बार लिखा होगा हमने उतनी बार खोल लिया है इसको। 5 एक बार खोला, फिर एक बार 4 आ गया हमारा दोबारा करने के बाद। अगर 3 लिखा होता तो आगे कितना बढ़ता, 3 आ जाता, ठीक है। तो हमारा अभी क्या है, 2 तक करना है हमारे को अभी। अब डिवाइडेड बाय नीचे कितना नंबर लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1। अब इसको काट दीजिए, 2 इंटू 2 4 और 5 2 जा 10। देखिए 5C2 हमारा कितना निकल के आया था, 10 निकल के आया था। शॉर्ट ट्रिक से हमारा ये भी आ चुका है। तो आप अब ये फॉर्मूला सिर्फ लर्न कर लीजिए, आपके आगे आने वाले क्वेश्चनों में लगेगा, लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक से। आपको सॉल्व शॉर्ट ट्रिक से ऐसे करना है। देखिए एक बार और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि 6C2 देख लेते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले से खोलेंगे तो बहुत लंबा, पहले आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे। तो सिंपल, हमको 6 कितनी बार खोलना है, 2 बार। चलिए इस बार 2 की जगह 3 ले लेते हैं,
इस बार हमें 6 कितनी बार खोलना है, 3 बार, तो 6 इंटू 5 इंटू 4, देखिए 3 बार खोल दिया हमने ये। अब 3 को कैसे करेंगे, 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए 3 इंटू 2 6, ये कैंसिल हो गया हमारा, आंसर कितना आ जाएगा 5 4 ज़ा 20। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया ये। तो अब आपको एग्जाम में सॉल्व इस तरीके से करना है। तो हमारा फोर्थ फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो चुका होगा, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अगर ये वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा मतलब इस n की वैल्यू के बराबर, अगर n की वैल्यू लगभग क्लोज आ रही है r की वैल्यू के, तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए छोटे नंबर में, उस नंबर में से n में से उस r को माइनस कर दीजिए, तो छोटा नंबर हो जाएगा। अब आपको वो इजीली यहाँ पर ओपन करके आप उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए अगला फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला फॉर्मूला हमको बोल रहा है NCX इज इक्वल टू NCY। अब हमसे बोल रहा है कि n इज इक्वल टू x प्लस y, ये फॉर्मूला है हमारा। अगर हमको बाय चांस क्वेश्चन में गिवन है कि हमको दे रखा है NC10 प्लस NC12, अब हमको बोला हुआ है कि n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x प्लस y हम ऐड कर देंगे। तो देखिए 10 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 22, तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 22 निकल के हमारी यहाँ पर आ गई है। तो ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अब उसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले हमको दे रखा है NC10 is equals to NC12, then find NC20। अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे, देखिए NC10 इज इक्वल टू NC12, अभी आपको बताया था मैंने। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकल आएगी, x प्लस y यानी कि 10 प्लस 12 दैट इज 22। तो n की वैल्यू आ गई 22। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, NC20, यानी कि 22C20 की आपको वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब नीचे दे रखा है 20, हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो क्या आप 22 को 20 बार खोलेंगे, ये बहुत लंबा तरीका हो जाएगा। तो आपको बताया था NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, तो इसको आप शॉर्ट में कर लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 22CN माइनस R, यानी कि 22 माइनस 20 2 आ जाएगा यहाँ पर, 22 माइनस 20 2 आ गया। अब देखिए ये शॉर्ट हो गया तरीका। अब इसको हम कैसे करेंगे, 22 को 2 बार खोल लीजिए। तो 22 एक बार खुल गया, इसके बाद 21 ये 2 बार खुल चुका है हमारा। नीचे 2 इंटू 1, तो 2 से चला गया हमारा 11 बार, और 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 बन जा 11, 1 कैरी, 11 टू द 22 और 1 23, 231 हमारा ये आंसर आ चुका है। 231 हमारा ये आंसर आ चुका है। तो देखिए इसको हमने इतने बड़े कॉम्बिनेशन को 22C20 को हमने चुटकियों में शॉर्ट करके हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।